प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में जैसा कि आपको पता है हम पाठ पढ़ रहे थे साना साना हाथ जोड़ी, मधु काकरिया जी द्वारा रचित। प्यारे बच्चों, इसके हमने पहले भी कई वीडियो आपके पास भेज दिए हैं और इस प्रकार यह पाठ अपने अंतिम चरण में है और इसमें मधु काकरिया जी ने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि सिक्किम की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के जनजीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आ रहे थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने वैसे पढ़ लिया था लेकिन ये पैरा फिर से देखेंगे। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है, ये हिम शिखर, ये ऊंचे ऊंचे शिखर, ये बर्फ़ के पर्वत पूरे एशिया के, देखो प्रकृति किस नायाब, किस अच्छे ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। पानी की व्यवस्था प्रकृति हमारे लिए कैसे करती है उसके बारे में मधु काकरिया जी ने बताया, जो उसने उत्तर की यात्रा में किस तरह से प्रकृति अपने अंदर बहुत सारे मानवीय जीवन या प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए किस तरह से व्यवस्था करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। प्रश्न आएगा, जल संचय पर एक नोट लिखिए। तो जल संचय किस तरह से प्रकृति करती है, किस तरह व्यवस्था बनाती है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, एकदम सारा मन से, भाव से अभिभूत होकर के पूरी तरह से समर्पित भाव से माथा नवाया। जाने कितना ऋण है, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ऋण है, हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। ये हमारे लिए कितना ही नायाब व्यवस्था करते हैं। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया मेरे मन में। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनी, यानी कि हमारी रक्षा में फौजी खड़े हैं। ध्यान आया ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोग बहुत तकलीफ होती होगी। फौजी से ये प्रश्न पूछा। देश का जो रक्षक है हमारे लिए कितनी कितनी मेहनत करता है, वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सोच सकें, आप चैन की नींद सोच सकें, यानी कि हम आपके लिए पहरा दे रहे हैं, दुश्मन से आपकी रक्षा के लिए, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर ही भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जीते ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आपके भविष्य के लिए यहाँ पर खड़े हैं और आपको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। मन उदास हो गया। अब लेखिका ने कहा, मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया, इतने बड़े शहरों में मुझे रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में, अप्रैल के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। हमारे ये जवान पोष और मास में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद सीमा से के पूर्व ही ख़त्म हो गई। कितनी मेहनत करते हैं ये हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, और कितने लोगों ने यहाँ पर शहादत दी है जो हमारे लिए कर रहे हैं। मेरे लिए यही यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। प्रश्न बनेगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे लिए यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, ऐसा क्यों कहा?
यानी कि लेखिका ने प्रकृति की व्यवस्था और वहाँ के जनजीवन की जो जिस तरह से जी रहे हैं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। फौजी हमारे लिए कितनी व्यवस्था बना करके वहाँ पर हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं, किस तरह से कष्ट उठाते हैं। बर्फ़ जो है वो इकट्ठी होकर के बाद में गर्मी के समय में हमारे लिए नदियों और नहरों के रूप में पानी भेजती है। वास्तव में ये कि सचमुच एक खोज यात्रा है और इसमें बहुत सारी लेखिका ने को जानकारियाँ प्राप्त हुई। इससे लगता है वास्तव में एक खोज यात्रा थी, एक नई खोज थी। कभी सोचा ही नहीं था ऐसा लेखिका ने कि इस तरह से भी हमारे लिए ये सब होता है। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा, चेतना मन के भाव और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हालांकि अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमतांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। यह नेपाल का था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता और रूडरेडो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, फूलों की सेज बना रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। यहाँ रास्ते पहले की बजाय चौड़े थे। वहाँ पर संकरे रास्ते थे। इस कारण खतरों का एहसास कम था। यहाँ पर बिल्कुल खतरा नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा खतरों से, जोखिम से मुकाबला करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे थे। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे। बंदर भी रहते थे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहुत सारे बंदर थे। बहरहाल हालांकि घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की बीच आँख मिचौनी दिखाती। बहरहाल घाटियों, वादियों, वहाँ की प्रकृति, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौनी दिखाती। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीभ। जब युमथांग पहुँची तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों निराश हुए? कि हम वहीं रहना चाहते थे, प्रकृति की व्यवस्था को देखना चाहते थे, हमें उसे छोड़कर आए थे, तो मन इस कदर इस तरह से उदास हो गया था। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका होने और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांच होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल को प्राप्त करने के बजाय मंजिल तक का सफ़र काफ़ी मनोरंजन होता है। बहरहाल युमथांग से मैं चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? क्या तुम सिक्किम की रहने वाली हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किमी स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। ध्यान दे इस बात के लिए। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा, वातावरण में इस कदर घुल मिल गया कि लगता है ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। यानी कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में इतने ज़्यादा प्रशंसित हो गए थे सिक्किम वाले। और जीप में बैठने को एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं कभी। ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या विस्मय, आश्चर्य और अविश्वास से मैं इस तरह से सुनती रही उसे। मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह, क्या समुद्र में जो की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी, कामनाओं का, चांदनी की सौंदर्यता का ज्वार भाटा जगाती है? कि वहाँ भी ज्वार भाटा का असर होता है इनके ऊपर। खैर जो भी है, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें जगह जगह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। एक ये जानकारी भी देखेंगे आप
यहाँ भी ये भी एक धार्मिक आध्यात्मिक जानकारी है। छिटक कर बाहर गिर गए थे, जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे गुरु नानक की थाली से, वहाँ चावल की खेती होती है, वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है, देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। यह उनकी विचारधारा है। इस विचारधारा के कारण वे वहाँ की सौंदर्यता बनाए रखते हैं कि गंदगी फैलाने से, सच्ची बात है, जो है बहुत सारे कीटाणु फैलते हैं और उस कीटाणुओं का हमारे ऊपर बहुत असर होता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे इस तरह से। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, तभी तो गैंगटोक इतना सुंदर है। गैंगटोक इतना सुंदर है, वहाँ के लोग स्वच्छ वातावरण रखते हैं। मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। गंतोक का मतलब उसने बताया पहाड़। याद रखें, मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। कौन कौन? जितेन नार्गे। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। यह तो सिक्किमी जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। शेखर दत्ता की मेहरबानी से वहाँ घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं, अभी भी वहाँ पर रास्ते तैयार हो रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। कितने सुंदर रास्ते हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी वहाँ पर जारी है, नए नए रास्तों की खोज होती जा रही है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज, लगातार जारी रहने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। जीप इस तरह से आगे बढ़ी और सारे वातावरण को देखते हुए मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वहाँ की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को देखकर मन पूरी तरह से प्रसन्नचित्त भाव से, मन में बहुत सारे विचार चलने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार, इस तरह से मधु काकरिया जी ने सिक्किमी क्षेत्र, गैंगटोक, वहाँ की स्थिति, भौगोलिक जानकारी, जनजीवन और वहाँ के रहन सहन तौर तरीके, वहाँ की प्रकृति के बारे में और हिमालय की कितनी सुंदर जानकारी हमें दी है। और यह पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपके लिए प्रश्न भेजेंगे। आप ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को देखिए, समझिए। आगे हमारे वीडियो जारी रहेगा, प्रश्नों को समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।